अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स 11th क्लास की वीडियो सीरीज के एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट, टाइप्स ऑफ इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट को हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, बट आज जो है वो थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि इनपुट क्या है, इनपुट की टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं, इनपुट क्या है। तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कि कोई भी चीज जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कोई डाटा की फॉर्म में हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड, उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट। मिसाल के तौर पे आपने कीबोर्ड से जो है वो इंटर प्रेस किया, स्पेस प्रेस किया, कोई बटन प्रेस किया, तो इट्स मीन कि आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई डाटा इंटर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट। मतलब जो चीज आप कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट। अब इनपुट की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट इनपुट और एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट। अगर हम इन दोनों को जो है वो फर्दर भी डिस्कस करें तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स आपको जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे कि डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट जो है वो क्या होती है। बट यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल के साथ समझने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इनपुट, डायरेक्ट इनपुट क्या होती है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या होती है। मैं इन दोनों टॉपिक्स को जो है वो आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इनपुट ये है कि जिस तरह आप अपने मोबाइल के ऊपर वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आपने जो है वो वॉइस रिकॉर्ड की और ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वॉइस क्या होगी है, आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में इंटर हो गई है थ्रू माइक्रोफोन। तो ये जो इनपुट की टाइप थी ये आपके पास क्या थी, डायरेक्ट इनपुट थी। मतलब आपने उसको टाइप नहीं किया, आपने अपने एक्शंस को ट्रांसलेट नहीं किया, जो आप बोले वही एज इट इज जो है वो कंप्यूटर में क्या हो गया, चला गया। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गया है। तो इस तरह की जो इनपुट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनपुट, जिसमें आपने अपने एक्शंस को ट्रांसलेट नहीं किया, आपने इंस्ट्रक्ट नहीं किया, आप जैसे बोले वैसे ही माइक्रोफोन की मदद से उस कंप्यूटर में क्या हो गया, वो स्टोर होगी। तो इस तरह की जो इनपुट होती है वो कौन सी होती है, वो डायरेक्ट इनपुट होती है। डायरेक्ट इनपुट से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो सोर्स से डायरेक्टली क्या हो गया है, कंप्यूटर में इंटर हो गया है। तो ये आपके पास था जी डायरेक्ट इनपुट। होप सो कि जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें आपका डाटा डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, जिसमें आप अपने एक्शंस को ट्रांसलेट नहीं कर रहे। ठीक, इसी तरह जो स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह बार कोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस, अब उसमें क्या होता है, वो डाटा को स्कैन करती हैं और वो डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो इनपुट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनपुट। सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट से मुराद यह है कि जिसमें आप जो है वो डाटा को इंटर कर रहे हैं थ्रू इंटरमीडिएट डिवाइस, जिसमें आप अपने एक्शंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं कंप्यूटर में इंटर करने से पहले। मिसाल के तौर पे अब आपने के प्रेस करना है, तो आपने क्या किया, कीबोर्ड के ऊपर से के को प्रेस किया, देन जो है वो आपका एक्शन वहां पे क्या हो गया है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इट्स मीन कि आपने वो इंटरमीडिएट डिवाइस को यूज किया, उसके ऊपर अपने एक्शन को ट्रांसलेट किया, देन वो जो इंस्ट्रक्शन थी वो कंप्यूटर में क्या हुई, वो गई। तो इस तरह की जो इनपुट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनपुट। अगर मैं आसान अल्फाज में भी बताऊं कि जिसमें आप डाटा को कोई टाइप नहीं कर रहे, ठीक है जी, आपका डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर में इंसर्ट हो रहा है, आप अपने एक्शंस को ट्रांसलेट नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट इनपुट हो गया। और जिसमें आप अपने एक्शंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो इस तरह की जो इनपुट होती है वो क्या होती है, वो इनडायरेक्ट इनपुट होती है, जिसमें आप इंटरमीडिएट डिवाइसेस को यूज करें जस्ट लाइक कीबोर्ड और माउस। उस का जो आपका डाटा इंटर होगा वो कौन सा होगा, वो इनडायरेक्ट इनपुट होगा। तो होप सो कि आपको जो है वो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो समझ
आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस। तो जैसे कि हमने इनपुट की डेफिनेशन में पढ़ा कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। देखें, इनपुट से मुराद यह है कि हम कोई भी चीज कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो डाटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शन। देखें, अब जब हम कंप्यूटर को कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो किसी डिवाइस की मदद से देंगे। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनकी मदद से हम जो है वो कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। और इनपुट क्या है कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। अब इनपुट देने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डाटा दे सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस करती क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो कीबोर्ड से के बटन प्रेस किया। अब आपने तो के प्रेस किया, बट आपका जो कीबोर्ड है वो उस की के को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसको जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और कंप्यूटर किसको फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकता है? 0 1 की फॉर्म को। और आपको वापस मॉनिटर के ऊपर के ही डिस्प्ले होगा, बट के बैक एंड पे क्या है? 0 1 की फॉर्म है। इट्स मीन कि कीबोर्ड ने आपसे डाटा लिया और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको कंप्यूटर क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके। मेरी बात समझ आ गया? तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? वो आपके डाटा को लेती हैं और उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जिसको जो है वो क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर के को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 1 है और कंप्यूटर जो है वो 0 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है जी। ये कुछ जो है वो आपके पास मैंने 2 टाइप्स लिख दिए हैं, कीबोर्ड और माउस, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है जी। होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।